सारा और सेथ यहाँ पर खुफिया दरवाजों से लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैक भी उनका पीछा करता है, जिसके बाद ये खुफिया कमरे में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ऐसी चीजें होती हैं जो जैक ने अपनी जिंदगी में कभी भी अर्थ पर नहीं देखी। और अब सारा अपना लॉकेट निकाल कर एक अजीब सी जेली जैसी चीज के ऊपर रख देती है और उसके अंदर हाथ डालने के बाद उसके अंदर से एक डिवाइस निकलता है, जिसे देखकर सारा बहुत खुश हो जाती है और बताती है कि हम इसी डिवाइस के लिए यहाँ पर आए हैं और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस डिवाइस को हासिल करना चाहते हैं। जैक कहता है कि इस डिवाइस में ऐसी कौन सी खास बात है और तभी इन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। दरअसल यहाँ पर कोई और भी इस डिवाइस को लेने के लिए पहुंच चुका है और ये एक एलियन होता है जो कि दूसरों को मारता है। ये सारा और सेथ को मारना चाहता है और जब ये उससे भागने की कोशिश करते हैं तो सेथ जख्मी हो जाता है। जैक उसे अपने कंधे पर उठाकर सारा और सेथ दोनों को टैक्सी में बिठाकर यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी ये पूरा का पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन जैक इन दोनों को बचाकर यहाँ से निकल चुका है। इसके बाद वो सारा से पूछता है कि सब क्या हो रहा है। सारा जैक को सब कुछ बताना चाहती है, लेकिन उसका भाई सेथ मना कर देता है क्योंकि वो जैक पर भरोसा नहीं करता और अब वो एलियन जो इन्हें मारना चाहता है अपना स्पेसशिप लेकर इनका पीछा करना शुरू कर देता है। जैक टैक्सी को यहाँ से आगे ले जाता है, लेकिन वो लगातार इनका पीछा कर रहा होता है। इसीलिए जैक रेलवे ट्रैक के एक टनल के अंदर अपनी टैक्सी को ले जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी ट्रेन आने वाली है। एलियन भी अपना स्पेसशिप लेकर टनल के अंदर चला जाता है और तभी वहां से एक ट्रेन आती है जिससे एलियन का स्पेसशिप क्रैश हो जाता है। जैक उन दोनों बच्चों को टैक्सी से बचाकर वहां से निकल जाता है, जिसके बाद जैक को गुस्सा आता है और वो इन दोनों से पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम कौन हो, मैं सारा सच जानना चाहता हूँ। ये उसे सारा सच बता देते हैं। ये कहते हैं कि हम इंसान नहीं है बल्कि हम एलियंस हैं और जिस डिवाइस को हमने उस घर से हासिल किया है उसी डिवाइस को लेने के लिए हम अर्थ पर आए हैं। अब हमारे पास वो डिवाइस है। जैक को इनकी बातों पर विश्वास नहीं होता और अब सारा उसे अपनी शक्तियों से जैक की गाड़ी की जितनी भी चीजें होती है उन सबको हवा में उड़ाकर दिखाती है, जिसके बाद जैक को समझ में आ जाता है कि सारा और सेथ जो भी कह रहे हैं वो पूरा का पूरा सच है। वही हमें उस टीम के लीडर को दिखाया जाता है जिन्हें एलियंस को पकड़ने का काम मिला है। उन्हें जैक के बारे में पता चल जाता है। वो उसकी टैक्सी को ट्रेस करना शुरू कर देते हैं और उसकी आखिरी लोकेशन भी मिल जाती है जो कि उसी ट्रेन के टनल के अंदर की होती है। लीडर अपनी टीम को लेकर वहां पहुंच जाता है, लेकिन जैक उन्हें नहीं मिलता। जैक अब अपनी टैक्सी को एक जगह खड़ी कर वहां से निकल जाता है, लेकिन जैक के फोन को भी ट्रेस किया जा रहा होता है और जब वो किसी को कॉल करता है तो लीडर और उसके साथियों को उसकी लोकेशन का एक बार फिर से पता चल जाता है। जैक दोनों बच्चों के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा होता है और तभी उसे लीडर का कॉल आता है। वो कहता है कि तुम उन दोनों बच्चों को जो तुम्हारे साथ है मेरे हवाले कर दो, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा और तुम्हारे ऊपर जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं वो पूरी तरह से हमेशा के लिए हट जाएंगे। जैक जब रेस्टोरेंट की विंडो से बाहर देखता है तो वहां पर आर्मी होती है जिनके पास बहुत खतरनाक हथियार होते हैं और वो तय करता है कि वो इन्हें लीडर के हवाले नहीं करेगा। इसीलिए वो इन दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब वो रास्ते में पूछता है कि आगे हमें क्या करना है। ये बच्चे उसे बताते हैं कि हमें किसी भी तरह से अपने यूएफओ तक यानी स्पेसशिप तक पहुंचना होगा, तभी हम अपने प्लेनेट वापस जा सकते हैं और यूएफओ इस वक्त लीडर के पास है। जैक इन दोनों बच्चों को लीडर के पास नहीं ले जाना चाहता, इसीलिए इस कहानी की शुरुआत में जिस वैज्ञानिक ने उसे इन्विटेशन कार्ड दिया था जिसे उसने होटल के अंदर छोड़ा था, वो तय करता है कि वो इन दोनों बच्चों को उसके पास ले जाएगा और अब वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर वो इसे इन दोनों बच्चों की पूरी असलियत बताता है। लेकिन उस वैज्ञानिक को ये सच नहीं लगता, पर तभी सारा अपनी टेलीकाइनेटिक पावर्स को दिखाकर उसे यकीन दिला देती है कि वो इंसान नहीं है बल्कि ये दोनों के दोनों एलियंस हैं। ये अपनी पावर से वैज्ञानिक को अपने प्लेनेट को दिखाते और बताते हैं कि हमारा प्लेनेट यहाँ से 3000 लाइट ईयर्स दूर है। हमारा प्लेनेट मर रहा है, वो खत्म होने वाला है। हमारे माता पिता वैज्ञानिक हैं। कई सालों की रिसर्च के बाद उन्होंने अर्थ को ढूंढा और जब ये बात उन्होंने हमारे प्लेनेट की गवर्नमेंट को बताई तो उन्होंने तय किया कि वो अर्थ को इन्वेड यानी कि अर्थ पर कब्जा कर लेंगे। हमारे प्लेनेट के बहुत सारे लोग इसके खिलाफ थे, लेकिन गवर्नमेंट किसी की भी बात नहीं सुनना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने हमारे माता पिता को अरेस्ट कर लिया। हालांकि हमारे माता पिता ने एक दूसरा रास्ता निकाला था जिससे हम अर्थ की एनर्जी से अपने प्लेनेट को बचा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उन्हें अरेस्ट करने के बाद उनकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करना चाहती। इसीलिए हम दोनों वार्म होल के थ्रू अर्थ पर आए ताकि यहाँ से सबूत ले जाकर गवर्नमेंट को पूरी तरह से यकीन दिला सके कि हम अपने प्लेनेट को बचा सकते हैं। वैज्ञानिक की पूरी बात सुनने के बाद इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और अब इनके यूएफओ तक इन्हें किसी भी तरह से पहुंचाना होगा। वैज्ञानिक इन्हें अपने साथी के पास ले जाती है और पूरी बात बताती है, साथ ही इनके यूएफओ की लोकेशन पूछती है। वो आदमी बताता है कि इनका यूएफओ विच माउंटेन के ऊपर है, पर साथ में वो ये भी कहता है कि किसी पर भरोसा मत करना और अब ये सब यहाँ से निकल जाते हैं। वैज्ञानिक कहती है कि मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। वो अपना सामान लेने के लिए चली जाती है। जैक जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर सारा और सेथ नहीं होते। वो उन दोनों को ढूंढने लगता है और जल्दी उन तक पहुंच जाता है, पर अब यहाँ पर वो एलियन भी आ चुका है जिसके यूएफओ को इन्होंने रेल टनल के अंदर क्रैश करवाया था। वो इन दोनों को मारना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो इन्हें मारता ये उसके ऊपर एक बहुत बड़े लाइट के बार को गिरा देते हैं। ये सब के सब यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन अब इन्हें दूसरे लोग भी घेर लेते हैं जो इन्हें पकड़ना चाहते हैं। सारा यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इस गेम पार्लर में जितने भी लोग गेम्स खेल रहे होते हैं उन सब को जिता देती है, जिससे सब खुश हो जाते हैं। वो वहाँ पर डांस करना शुरू कर देते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर जैक उन दोनों को लेकर साथ ही उस वैज्ञानिक को जो आ चुकी होती है यहाँ से गाड़ी से लेकर निकल जाता है। लेकिन अब भी इनकी गाड़ी का पीछा किया जाता है और जल्दी इनकी गाड़ी को घेर लिया जाता है। और जब ये सब लोग गाड़ी के चारों तरफ खड़े होकर अंदर देखते हैं तो उसमें जैक, वैज्ञानिक और दोनों बच्चे नहीं बल्कि वैज्ञानिक का वही साथी अपने बेटे के साथ होता है जिसने इन्हें बताया था कि विच माउंटेन पर यूएफओ है। वहीं हमें जैक, वैज्ञानिक और दोनों बच्चों को दिखाया जाता है जो एक ट्रक पर होते हैं और उस ट्रक से सब के सब विच माउंटेन
माउंटेन तक पहुंच जाते हैं। पर जब ये अपने यूएफओ की तरफ यानी कि बेस की तरफ बढ़ते हैं तभी यहाँ पर लीडर अपनी टीम के साथ आ जाता है। वो इन दोनों बच्चों को बेहोश कर देते हैं और इसके बाद दोनों बच्चों को अंदर लैब में ले जाया जाता है। साथ ही जैक और वैज्ञानिक को यहाँ से गाड़ी में बैठाकर दूसरी जगह ले जाया जा रहा होता है और तभी वो उन दोनों सोल्जर्स के ऊपर हमला कर देते हैं जो गाड़ी चला रहे होते हैं और अपने आप को आजाद करके लैब के अंदर पहुंच जाते हैं। ये किसी भी तरह से सारा और सेथ तक पहुंचना चाहते हैं। वहीं सारा और सेथ को दिखाया जाता है जिनके ऊपर लीडर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। दरअसल वो जानना चाहता है कि ये अपनी पावर्स को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं ताकि इंसान भी इसी तरह की पावर्स को इस्तेमाल कर सकें। जैक अब लैब तक पहुंच जाता है। वो देखता है कि वहां पर सारा और सेथ बेहोश है। वो उस लैब के अंदर जाकर वैज्ञानिकों को बेहोश करता है। सारा और सेथ को होश में लाता है जिसके बाद ये इनके यूएफओ को ढूंढना शुरू कर देते हैं जो यहीं कहीं लैब के अंदर है। वैज्ञानिक जो होती है वो दूसरे लोगों के पास जाती है जो यहाँ पर रिसर्च कर रहे होते हैं और उन्हें कहती है कि लीडर ने सबको ऑर्डर दिया है कि सब यहाँ से निकल जाएं। वो सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं और अब इन्हें यूएफओ मिल जाता है जिसके पास सारा और सेथ जाते हैं और उस डिवाइस को जो उस घर से निकाल कर लाए थे अपने यूएफओ पर लगाते हैं जिससे वो ऑन हो जाता है। पर इससे पहले कि ये यहाँ से टेक ऑफ करते यहाँ पर लीडर और उसके आदमी आ जाते जो इन सब के ऊपर गोलियां चलाते हैं। पर सारा और सेथ अपनी पावर से गोलियों को अपने तक नहीं पहुंचने देते जिससे कि जैक की और वैज्ञानिक की जान बच जाती है। और अब यहाँ पर वो एलियन भी आ जाता है जो इन सबको यहाँ पर मारने के लिए आया है, जिसने पहले भी 2 बार इनके ऊपर हमला किया था और उसके आने से लीडर उसके सभी आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इस बात का फायदा उठाकर ये चारों के चारों यूएफओ के अंदर बैठ जाते हैं और यूएफओ को स्टार्ट करके यहाँ से निकलने से पहले वो एलियन को जो इन्हें मारना चाहता था उसे हिट कर देते हैं। ये सब के सब यहाँ से निकलने के बाद लैब के सारे दरवाजों को बंद कर देते हैं। ये सब खुश हो ही रहे होते हैं कि तब ये देखते हैं कि वो एलियन जो इन्हें मारना चाहता है वो इनके यूएफओ के अंदर ही है। जैक उससे लड़ता है और लड़ाई के दौरान उसका हेलमेट निकल जाता है जहाँ पर उस एलियन की भयानक शक्ल को दिखाया जाता है। जैक उसे यूएफओ से नीचे फेंक देता है और अब ये सब के सब सुरक्षित है। सारा और सेथ अपने प्लेनेट पर वापस लौटने से पहले इन दोनों को सुरक्षित जगह पर छोड़ देते हैं और इन दोनों को थैंक्स कहते हैं। इसके बाद वो दोनों के दोनों अपने प्लेनेट पर वापस